देखिए तो हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट देख रहे हैं जो हमको प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में जरूरत पड़ता है ना। तो सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमारा बताया हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे अलग अलग चीज इसमें। सबसे पहले जैसे क्लोजिंग स्टॉक का अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है सीधे, है ना, ट्रायल बैलेंस में, और क्या है ट्रायल बैलेंस के नीचे में एडजस्टमेंट के लिए वहां पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट के लिए क्या कि ट्रायल बैलेंस कितना है एट द एंड ऑफ द ईयर इतना, जैसे हम लोग ऑलरेडी इलस्ट्रेशंस बना चुके हैं। तो मतलब एट द ईयर एंड अगर हमको दिया हुआ होगा, ठीक है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस में नहीं है, क्लियर सबको, ट्रायल बैलेंस में इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस कहां दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन या दूसरा क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट में। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए एंट्री इसको लाते हैं बुक्स में, लाते हैं ना, उसके लिए एंट्री क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या है, एसेट है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, डेबिट टू, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, क्योंकि इफेक्ट क्या होता है वो सब, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है ना क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में, क्लियर है। अभी तक तो हम लोग पूरा साल भर में नहीं आया, ट्रायल बैलेंस में भी नहीं, मतलब इसका कोई एंट्री नहीं हुआ था, तो ये फर्स्ट टाइम आया है, क्लियर है सबको यहाँ तक। फर्स्ट टाइम आने से क्या हो रहा है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक हम लोग डेबिट किए, क्यों, क्योंकि एसेट है ना, क्लियर है, तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, यहां तक क्लियर है। और ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्या किए हैं, क्रेडिट, ट्रेड किए ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, डेबिट ट्रेड यहां लिखते हैं, तो यहां बाय सेल्स लिखते हैं, और यहां क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्यों आया क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, तो क्रेडिट में ट्रेड किसके कारण हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है यहां तक, ये हो गया जब ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं रहता है और नीचे में एज एडजस्टमेंट रहता है, क्लियर है। सेकंड चीज इसी से रिलेटेड, अब सेकंड, जब हमारा ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है, दिया हुआ है, गिवन, ठीक है, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में अगर दिया हुआ है तो देखिए जैसे बताया हुआ है, अगर ऑलरेडी आपका है, ठीक है, तो क्या होगा, ये रिकॉर्ड होगा सिर्फ कहां पे, एसेट साइड में। लेकिन क्यों ऐसा है, क्यों वो नहीं बताया हुआ है, तो उसके लिए अभी हम नोट भी लिखवाए आपको, क्या, क्योंकि एडजस्ट कर दिया गया क्या, परचेजेस को, क्लियर सबको, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब क्या हुआ, एडजस्ट हुआ तभी तो वो आया है ट्रायल बैलेंस में, मतलब उसका क्या हुआ, एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है। तो एंट्री कब पास हुआ, अभी तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले थे, मतलब पहले ही पास हो गया है, तो मतलब क्या हुआ, परचेजेस को क्या किया गया है, एडजस्ट किया गया है, क्लियर सबको। तो परचेजेस को एडजस्ट किया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजस्टेड परचेजेस, क्लियर सबको, ठीक है, तो मतलब परचेजेस से ऑलरेडी वो सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो बुक में इवन आपको पेज नंबर भी बता दिए है ना, कि हिंदी में इंग्लिश में जो भी पेज नंबर है, हिंदी में इंग्लिश में जैसे 163 है, और बुक में हिंदी में कितना है, 179। तो एक बार जाइए देखिए, तो उसमें देखिए एडजस्टेड परचेजेस का वहां बताया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया वहां पे, है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या है बोलिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक आया कैसे, क्योंकि उसको हम लोग परचेजेस से एडजस्ट कर लिए, एडजस्ट मतलब उसको हम क्या किए, सेटल, मतलब ले आए हैं बुक्स में, किसको घटाते हुए, परचेजेस को, ठीक है, परचेजेस, और ओपनिंग स्टॉक में क्या किया गया, इसका बैलेंस एडजस्ट कर दिया गया, क्लियर सबको, ठीक है। तो हम लोग इसको, अगर ये ऑलरेडी इसका एंट्री हो चुका है, तो बताइए परचेज ऑलरेडी घट चुका होगा कि नहीं, घट गया ना, क्योंकि उस क्या किए हम, माइनस कर चुके क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी घट चुका है कि नहीं। अगर अब इसका क्या मतलब होता है एडजस्टेड परचेजेस का, कि हम ओपनिंग स्टॉक को भी एडजस्ट कर दिए हैं क्लोजिंग स्टॉक से, और परचेजेस को भी एडजस्ट, मतलब दोनों को मिला के एडजस्ट कर दिए, क्लियर है, क्लियर है। इसका एक और मतलब है, ठीक है, तो मतलब इसके लिए अगर परचेजेस से घटा होगा, सिर्फ परचेजेस से अगर घटता, तो हम लोग का क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हुआ होगा, और टू परचेजेस क्या हुआ होगा, क्रेडिट, क्लियर हो गया सबको, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस, क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस।
ओपनिंग स्टॉक को भी क्योंकि यहां पे अगर किया गया है तो मतलब क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक का भी बैलेंस घट चुका। क्लियर हो गया, समझ में आया, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ना ओपनिंग। और अगर ट्रायल बैलेंस में मेरा ओपनिंग स्टॉक, अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में अगर ओपनिंग स्टॉक मेरा दिया हुआ तो इसका क्या मतलब होगा, तो ओपनिंग स्टॉक से एडजस्ट नहीं किया गया, सिर्फ किससे एडजस्ट किया गया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस दिख रहा है आपको, समझ में आया, क्लियर है सबको, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस अभी भी दिख रहा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट नहीं किया गया। क्लियर है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और इंडिकेशन हो तो जिससे कुछ और भी मीनिंग निकले, लेकिन यहाँ पे सिंपल मीनिंग के लिए हम लोग समझ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का परचेजेस भी और ओपनिंग स्टॉक, देखिए यहाँ पे भी देख रहे हैं, दोनों एडजस्ट किया हुआ है कि नहीं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को लाने के लिए ये दोनों अपना कुर्बानी दिए कि आ जाओ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना बैलेंस घटा रहे हैं। क्लियर है सबको, क्लियर है। तो ये लोग घटे हैं और ये आ गया। अब ये ऑलरेडी मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो आ गया, और इसी का बताइए जितना बैलेंस घटना वो घट चुका है किससे, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एडजस्टेड परचेजेस है उसी में क्या है, ये ऑलरेडी लेस हो चुका है। और यहाँ पे भी हम लोग जो लिखते हैं, जो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे भी 2 ओपनिंग स्टॉक और 2 परचेज लिखते हैं ना, क्लियर सबको, ओपनिंग स्टॉक भी लिखते हैं, यहाँ परचेजेस भी लिखते हैं। ये काम तो ऑलरेडी यही हो गया ना, इसके कारण क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक देखिए यहाँ भी अगर सिंपल वाला में आता है, यहाँ परचेजेस आता है और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आता है, वही तो यहाँ पे हुआ है, ओपनिंग आया है, परचेजेस है और माइनस क्या हो गया, क्लोजिंग। माइनस क्यों हुआ, देखिए राइट साइड जाता है ना ये, तो ऑलरेडी हम अगर घटा चुके हैं, अब क्या ये फिगर और ये फिगर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उसकी जगह बस एक चीज आएगा, क्या आएगा, एडजस्टेड परचेजेस, सिर्फ ये जाएगा कहां, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब क्या एंट्री होगा, बस हम एडजस्टेड परचेज को जो ट्रेडिंग अकाउंट में भेजेंगे, एंट्री क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्या है, डेबिट वाला बैलेंस होगा ना इसका, परचेजेस को एडजस्ट किया है तो परचेज का बैलेंस है, परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। क्लियर सबको, ठीक है। इसमें ओपनिंग भी एडजस्ट किया है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एडजस्टेड परचेजेस, समझ में आया। फिर से हम बता रहे, देखिए इसमें ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। अब एग्जांपल देके भी बता देते हैं आपको, देखिए ये वाला तो सिंपल केस है, सबको क्लियर है, लाए हम तो इसीलिए कहां चला गया, एसेट साइड में भी, और ये कहां चला गया, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में भी चला गया। क्लियर है। अब आपको कुछ अमाउंट लिख के बताते हैं जिससे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट ही ज्यादा क्लियर हो, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है, मेरा 5 है, ये है मेरा 10 और ये है मेरा मान लेते हैं 2। देखिए तो इसी का मान लेते हैं सेल अभी कुछ नहीं हुआ है, तो 5 और 10 कितना हो गया, 15, इसका टोटल बैलेंस कितना हुआ, 15, इसका यहाँ पे कितना बैलेंस है, 2, इसका बचा कितना, 13। क्लियर सबको। देखिए तो ये कब किए हम, इस तरह से प्रेजेंट कब कर रहे हैं, जब मेरा नहीं दिया हुआ था और नीचे में इंफॉर्मेशन दिया था क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। क्लियर है, एडजस्टमेंट। अब मेरा अगर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस, मतलब और सारा चीज क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा क्या आया है कहां पे, ट्रायल बैलेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंट्री ऑलरेडी पास हो गया, एंट्री ऑलरेडी पास हो गया ना, इसका मतलब ये वाला एंट्री जो है वो ऑलरेडी पास हो गया, जर्नल एंट्री, ठीक है, ऑलरेडी पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस घट चुका है, इसी को हम लोग किससे घट चुके, किसका लेस कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक। जैसे तो मान लेते हैं यहाँ पे कितना होगा, ये 5 है ना, 5, ये कितना है 10 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2 है ना, इतना, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे। तो देखिए इसका भी बैलेंस कितना आएगा, 13 आएगा ना, ठीक है। एडजस्टेड परचेजेस जो मेरा ट्रांसफर होगा वो भी कितना होगा, सिर्फ 13, तो एंट्री तो वही रह गया, समझ में आया, क्लियर है। तो सिर्फ हमको इस केस में क्या शो करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे बस क्या जाएगा, टू एडजस्टेड परचेजेस, समझ में आया। अब एक लेवल और बढ़ा देते हैं इसको, देखिए अगर नीचे इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि परचेज को बस एडजस्ट किया गया, ओपनिंग स्टॉक को नहीं एडजस्ट किया गया, तो ओपनिंग स्टॉक मतलब नहीं घटा है, ओपनिंग स्टॉक नहीं घटा, ठीक है, ले लीजिएगा इसको इमेज, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक नहीं घटा, क्लियर है, ओपनिंग स्टॉक नहीं घटा तो सिर्फ क्या घटा, सिर्फ परचेजेस। तो उस केस में बताइए ओपनिंग स्टॉक तो नहीं घटा, तो वो जाएगा कि नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में, वो तो नहीं घटा है, उसका एंट्री हम क्रेडिट करके खत्म नहीं किया, तो वो जाएगा कि नहीं,
जाएगा क्योंकि वो पड़ा हुआ है ना डेबिट, उसको अलग से हम खत्म करने के लिए भी उसके लिए भी क्या एंट्री करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, जैसे भेजते हैं। क्लियर है सबको, क्लियर है? तो ये अगर ऐसा दिया मतलब हमको क्या समझना होगा, पहले क्वेश्चन को समझना होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, एक इमेज ले हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक का। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आई नेक्स्ट है हमारा सेकेंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हम ऐसे लिख रहे हैं, आप मत लिखिएगा, वो आप पूरा लिखिएगा एग्जाम के लिए। तो हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हम लोग का एंट्री क्या होता है कि लास्ट में एडजस्टमेंट में अगर दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में जिसको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम लोग बोल रहे हैं, दिया हुआ है तो क्या होगा, लाएंगे ना खर्चा को, लिखा हुआ है सैलरी या वेजेस हम पेमेंट नहीं किए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो खर्चा है उसको क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि उसी हिसाब का खर्चा है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके कारण इसका क्या फर्क पड़ा, ये क्या है, खर्चा, खर्चा क्या है, डेबिट है ना, ये खर्चा है ना, तो ये खर्चा कहां जाएगा, अगर डायरेक्ट खर्चा है तो कहां जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलिए ट्रेडिंग अकाउंट, और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, बोलिए सबको। डायरेक्ट का एग्जांपल जैसे वेजेस है ना, इनडायरेक्ट सैलरी है। क्लियर है सबको, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा इसका एक्सपेंसेस का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो ये हमारा चल जाएगा कहां, अगर डायरेक्ट है तो यहां, इनडायरेक्ट है तो यहां, और ये कहां जाएगा, लायबिलिटी है ना, दिए नहीं पैसा तो देना तो है, तो लायबिलिटी कहां जाता है, बैलेंस शीट। क्लियर है आप सबको, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो हम लोग इसको एक चीज और देखिए, ये एक्सपेंसेस है, तो मान लेते हैं कि हम साल भर देते हैं, मान लेते हैं वेजेस हम दे चुके हैं, कितना वेजेस मान लेते हैं 10,000 दे चुके हैं, बस 2 महीना का 1,000 बाकी है, तो 2,000 से एंट्री कर दिए ना, तो हम इसको क्या करते हैं, प्लस करके दिखा देते हैं, कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस है तो, और सैलरी है तो कहां दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड। क्लियर है यहां तक सबको, कि मेरा जहां तक खर्चा है वहां पे हम उसी खर्चा में जोड़ के दिखा देते हैं, क्योंकि वही खर्चा है ना। क्लियर है, वेजेस ही डेबिट हो गया उसी तरह से, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन अगर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, अब दूसरा पार्ट अगर गिवन है, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, मतलब बताइए एंट्री ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं, हो चुका है ना, इसका जब भी दिया है ट्रायल बैलेंस मतलब एंट्री हो गया, तो जर्नल एंट्री क्या है, ऑलरेडी पास, ठीक है, जर्नल एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास। तो अगर ऑलरेडी जर्नल एंट्री पास हो गया है तो हमको क्या फिर से एंट्री करना है, नहीं, फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको, जैसे क्लोजिंग स्टॉक को डायरेक्टली फिर भेजे ना बैलेंस शीट में। क्लियर है, इससे पहले वाला आपने क्लोजिंग स्टॉक को कहां भेज दिया, अगर ऑलरेडी दिख रहा है आपको ट्रायल बैलेंस में, तो सिर्फ वो कहां चला गया, बैलेंस शीट में, उसका फिर से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाए। उसी तरह इसका अगर ऑलरेडी एंट्री पास हो चुका है तो क्या हमको जर्नल एंट्री पास करना है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पास हो चुका है, तो इस केस में कहां जाएगा, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में। क्या जाएगा बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में हमारा चल जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एक्सपेंसेस का तो ऑलरेडी एंट्री हो चुका है, तभी तो उसको आपको दोबारा एंट्री नहीं करना, मतलब एक्सपेंसेस जो वेजेस है वो ऑलरेडी आपको ट्रायल बैलेंस में कितना दिख रहा होगा, 12,000। समझ में आ गया, क्योंकि एंट्री क्या हुआ, 2,000 का भी ऑलरेडी पास हो गया। क्लियर सबको, तो उसका नहीं करके हम लोग सिर्फ कहां क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी रहेगा, क्योंकि ये मेरा लायबिलिटी है, ये कहां चल जाएगा, बैलेंस शीट में। एक्सपेंस में क्या होगा, ऑलरेडी ऐड किया जा चुका है, इसीलिए क्या हो गया, एंट्री पास हो गया, मतलब क्या हो गया, उसका बैलेंस में वो ऐड हो गया होगा, 2,000 कहां ऐड हो गया होगा, वेजेस में। क्लियर है सबको, या इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट खर्चा। क्लियर है यहां तक, इसका एक इमेज ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, रोक देते हैं, नेक्स्ट बार में करते हैं।